तो चलिए आज एक ऐसी अद्भुत कथा में चलते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें एक भक्त के लिए स्वयं महादेव ने सृष्टि का नियम ही बदल डाला। जी हाँ, उन्होंने मृत्यु के देवता को चुनौती दे दी। ये कहानी है उस अटूट विश्वास की, उस शक्ति की जो काल को भी झुका सकती है। और सोचिए जरा, क्या सच में कोई मौत पर जीत हासिल कर सकता है? क्या ये मुमकिन है कि स्वयं काल यानी यमराज किसी के सामने हार जाए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे अटूट भक्ति नियति को भी पलट सकती है। तो ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती से। उनके पास सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, एक संतान। और इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की, आप सोच भी नहीं सकते कितनी कठोर तपस्या की। और उनकी इस भक्ति से महादेव खुश हुए, वो उनके सामने प्रकट भी हुए। लेकिन उन्होंने ऋषि को एक ऐसा वरदान दिया जो एक तरह से एक परीक्षा भी थी, एक ऐसा चॉइस, एक ऐसा विकल्प जो शायद किसी भी माँ बाप के लिए बिल्कुल असंभव सा लगे। तो महादेव का विकल्प ये था कि या तो एक ऐसा बेटा ले लो जो थोड़ा मंद बुद्धि होगा लेकिन उसकी उम्र बहुत लंबी होगी, या फिर एक ऐसा बेटा जो परम ज्ञानी, हर गुण से संपन्न होगा लेकिन उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल होगी। सोचकर देखिए, एक पिता के लिए ये कितनी बड़ी, कितनी कठिन दुविधा रही होगी। ऋषि मृकंडु ने फैसला किया, उन्होंने ज्ञानी बेटे को चुना, भले ही उसकी जिंदगी छोटी हो। और इस तरह जन्म हुआ मार्कंडेय का। क्या तेजस्वी बालक थे वो, बचपन से ही शिव भक्ति में डूबे रहते थे, इतने ज्ञानी, इतने प्यारे कि सबके फेवरेट थे। लेकिन जैसे जैसे उनका 16वां जन्मदिन पास आता गया ना, उनके माता पिता का दुख बस बढ़ता ही चला गया। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको डर था। वो दिन जब मार्कंडेय की डेस्टिनी, उसकी नियति का फैसला होना था। 16 साल, बस भविष्यवाणी का दिन आ चुका था। जिस दिन मार्कंडेय की उम्र पूरी होनी थी, ठीक उसी दिन उनकी जिंदगी भी खत्म होने वाली थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अपनी नियति को जानने के बाद भी मार्कंडेय को जरा सा भी डर नहीं था, बिल्कुल नहीं। उस दिन वो समुद्र के किनारे एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे और उनके मुंह से लगातार निकल रहा था महामृत्युंजय मंत्र, वही मंत्र जो मौत पर जीत के लिए है। वो गहरी समाधि में थे, बिल्कुल शांत। और ठीक उसी वक्त जब उनकी भक्ति अपने चरम पर थी, मृत्यु के देवता स्वयं यमराज उनके प्राण लेने आ पहुंचे। सोचिए वो नजारा, भारी कदमों की आवाज, बिजलियों की कड़कड़ाहट, और इन सब के बीच यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर धरती पर उतरे। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, मार्कंडेय के प्राण लेना और नियति को पूरा करना। और फिर यमराज की वो ठंडी गंभीर आवाज गूंजी, हे बालक, तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है, मेरे साथ चलो। ये आखिरी बुलावा था, यूनिवर्स का वो अटल नियम जिसे उससे पहले किसी ने नहीं तोड़ा था। वो मार्कंडेय, वो ना डरे ना भागे। उसके बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस शिवलिंग को गले लगा लिया, कसकर, जैसे उन्होंने अपने भगवान में ही आखिरी पनाह ले ली हो। ये थी भक्ति की पराकाष्ठा। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सृष्टि के बैलेंस को ही हिलाकर रख दिया। ये वो मोमेंट था जब एक भक्त को बचाने के लिए स्वयं महाकाल प्रकट हुए। यमराज को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना यमपाश फेंका, लेकिन वो फंदा, वो मार्कंडेय के साथ साथ उस पवित्र शिवलिंग पर भी जा पड़ा। और ये यमराज की सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने अनजाने में स्वयं महादेव का अपमान कर दिया है। और जैसे ही ये हुआ, महादेव का प्रलयंकारी क्रोध फूट पड़ा। धरती कांप उठी, आसमान में बिजलियां कौंध गईं और उस पत्थर के लिंग को चीरते हुए स्वयं भगवान शिव एक भयंकर रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव का ये रूप, इसे कालांतक कहा गया। ये नाम ही उस पल की शक्ति और भयावहता को बताने के लिए काफी है। कालांतक, इसका मतलब ही है काल का अंत करने वाला, जो समय और मृत्यु दोनों का अंत कर दे। ये वो शक्ति है जो टाइम और डेथ दोनों से ऊपर है। इस रूप को लेकर शिव ने एकदम क्लियर कर दिया था कि उनके भक्त पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। और फिर शिव गरजे,
यमराज, मेरे भक्त पर हाथ डालने का दुस्साहस। और बस इतना कहकर उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज पर ऐसा वार किया कि वो वहीं ढेर हो गए। मौत के देवता की मौत हो चुकी थी। अब सोचिए, यमराज के गिरते ही पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सोचने वाली बात है, यूनिवर्स का एक फंडामेंटल रूल टूट चुका था, और अब इसका सल्यूशन वो भी सिर्फ महादेव के ही पास था। यमराज के बिना अचानक से मृत्यु का चक्र ही रुक गया। पृथ्वी पर अब कोई मर ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से सृष्टि का पूरा बैलेंस बिगड़ने लगा। सभी देवता घबरा गए और वो सब भागकर महादेव की शरण में पहुंचे। उनसे प्रार्थना की कि प्लीज यमराज को फिर से जीवित कर दें। महादेव, जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, वो शांत हुए। उन्होंने यमराज को फिर से जीवन दान दे दिया। लेकिन फिर वो मार्कंडेय की तरफ मुड़े और उसकी अटूट भक्ति का सम्मान करते हुए उसे एक अद्भुत वरदान दिया। वरदान ये था कि वो हमेशा हमेशा के लिए 16 साल का ही रहेगा और सप्तऋषियों में शामिल होकर अमर कहलाएगा। तो देखा, ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में कितनी कितनी ज्यादा शक्ति होती है। ये उस विश्वास की ताकत है जो डेस्टिनी को, नियति को भी बदल सकती है। तभी तो ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल का। ये कथा एक याद दिलाती है कि विश्वास, टाइम और डेथ इन सबसे कहीं ऊपर है।